हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज है 5 मार्च 2023 और राजस्थान करंट अफेयर्स की अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है हमारी। और वीडियो के लास्ट में हम राजस्थान जीके से संबंधित कुछ अभ्यास करते हैं। राजस्थान जीके जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनका हम अभ्यास करते हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में एक राजस्थान मैप से संबंधित एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, उसका भी हम एक प्रैक्टिस करते हैं। आज की जो क्लास है राजस्थान करंट अफेयर्स की, और जो पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और राजस्थान के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जैसे यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे पहली बार मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में देखेंगे। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार क्या है, और गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम क्या है, सामूहिक विवाह सम्मेलनों की राशि कितनी बढ़ाई गई है, और राजस्थान की गायत्री देवी जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। तो ये सब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सभी जितने भी राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए आज की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल जो क्वेश्चन दिया गया था आपको अभ्यास के लिए राजस्थान मैप से संबंधित जो क्वेश्चन है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। तो ये आपको बताना है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले हैं 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो रेड क्लिफ रेखा में शामिल हैं। चारों जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, यहाँ गंगानगर से और यहाँ बाड़मेर तक। तो पूछा गया है केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कौन से हैं। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले 2 है, एक तो बीकानेर और एक है जैसलमेर। क्योंकि जो गंगानगर है उसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा दोनों सीमा लगती हैं। और उसी प्रकार बाड़मेर की यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और नीचे अंतर्राज्यीय सीमा यहाँ गुजरात से लगती है। तो ऊपर इसकी गंगानगर की पंजाब के साथ में लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 राज्यों की सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आज का जो क्वेश्चन है वो है कि पंजाब राज्य की सीमा पंजाब राज्य की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है, कितने जिलों से लगती है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और अब देख लेते हैं आज के जो महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कि पहली बार यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कब मनाया जाएगा। तो पहली बार मनाया जा रहा है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। तो पहली बार मनाया जा रहा है, तो ये कब मनाया जाएगा। तो 28 मार्च को ये मनाया जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मनाया जाएगा। और भारत में पहली बार मनाया जा रहा है। तो क्या है ये, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ग्रुप आइकन के साथ में मिलकर के 28 मार्च को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे मनाने की घोषणा की गई है। और 28 मार्च से ही इंटरनेट पर जो 22 भाषाएं हैं, और हमारे संविधान में भी 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, और 22 भाषाओं में 12 स्क्रिप्ट में डोमेन नाम और ईमेल एड्रेस बनाने की शुरुआत होगी 28 मार्च से। और 28 तारीख को ही दुनिया की 42 देशों में 50 इवेंट्स होंगे। और अब तक .com के बाद में केवल 3 अक्षर हो सकते थे। आप सभी को पता है कि .com यानी कि .com के बाद में 3 अक्षर एक तो भाषा का हो सकते थे, लेकिन अब अपनी भाषा चुनने का भी अधिकार होगा। तो सभी भाषाओं का क्रेज बढ़ रहा है और 22 भाषाओं का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। तो ये पहली बार भारत में पहली बार मनाया जा रहा है, जिसमें पहली बार भारत के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। और अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। और जो 3 श्रेणी है वो कौन सी है। 3 श्रेणी गवर्नेंस, फ्लैगशिप स्कीम और नवाचार, ये 3 श्रेणियों में ये उत्कृष्टता सेवा सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा।
जिसमें से जो व्यक्तिगत रूप से और संगठन रूप से दो तरीकों से ये दिया जाएगा। और व्यक्तिगत मतलब सिर्फ जो व्यक्ति है जो कोविड जो सरकार की जो योजनाएं हैं जिनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। जो व्यक्तिगत श्रेणी है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा और जो अन्य कर्मचारी है वो इसके पात्र हैं। और संगठन श्रेणी की बात करें तो राज्य स्तरीय विभाग, कॉरपोरेशन बोर्ड, सरकारी संस्थान, स्थानीय संस्थान, जिला कलेक्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारी ये शामिल है इसमें। और इसमें विजेता को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए के आईटी गैजेट दिए जाएंगे जैसे मोबाइल, लैपटॉप या फिर टैबलेट, व्यक्तिगत तौर पे इनको इम्प्लीमेंट करने में जिनका सहयोग है। और जो संस्थान हैं उनको 25 लाख रुपए की इंसेंटिव राशि दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार प्रदेश में कितने नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलेगी। तो इसकी घोषणा जो राज्य बजट है 2023-24 का उसमें की गई है। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो 8,000 खोले जाएंगे और इसमें 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और 8,000 जो बड़े आंगनबाड़ी केंद्र है वो खोले जाएंगे। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र किसके अंतर्गत है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश, तो ये हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए वर्तमान में कितने माह के लिए अनुदान राशि दी जाती है। तो जितने भी गौशाला हैं उनको जितनी गाय रहती है उनके लिए भरण पोषण के लिए वर्तमान में राशि दी जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये कितने महीने के लिए दी जाती है, तो ये दी जाती है 9 महीने के लिए। और कितनी राशि दी जाती है, 9 महीने के लिए जो बड़े गौवंश हैं उनको 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं और छोटे गोवंश को 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। और 2019 में जो छोटे गोवंश हैं उनको 16 रुपये से बढ़ाकर के 20 रुपये कर दिए गए थे और बड़े गोवंश के लिए 32 रुपये से 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कर दिए गए थे। और जो अवधि है वो उस टाइम पे 2019 में 6 माह थी, जो अब है 9 महीने। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी अनुदान राशि दी जाएगी। तो जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं जिनको परिचय सम्मेलन बोलते हैं उनकी अनुदान राशि दी जाती है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो वो कितनी दी जाएगी, वो दी जाएगी 25,000 रुपये। किस प्रकार से, तो 25,000 रुपये वो जो नववधु हैं उनको दिए जाएंगे 21,000 रुपये। और जो संस्था ये जो सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा रही है उनको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये स्कीम लागू होगी 1 अप्रैल 2023 से। जितने भी संपन्न विवाह सम्मेलन हैं उनको ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हैं। और अभी कितने दिए जा रहे हैं, तो 15,000 रुपये नववधु को दिए जा रहे हैं, प्लस में 3,000 रुपये संस्था को दिए जा रहे हैं। कुल मिला के 18,000 रुपये ये अनुदान राशि दी जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये आने वाले क्वेश्चन है हमारी परीक्षा में, जरूर इसमें से आज की क्लास में 1 या 2 क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो साथ साथ में नोट करते रहें अपने दिमाग के अंदर और पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जल योद्धा श्रेणी में राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया है। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह था उसमें जल योद्धा श्रेणी में राजस्थान की गायत्री देवी को सम्मानित किया गया। और गायत्री देवी को यह पुरस्कार राजस्थान जयपुर के सांबर ब्लॉक का इलाके में फॉरम पॉन्ड, यानी कि ये फॉरम पॉन्ड बनाने के लिए ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये नाम एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। रूमा देवी भी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है राजस्थान की, और गायत्री देवी और बतुल बेगम। तो ये करंट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क वाला। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन 4 से 5 मार्च 2023 को किस मेडिकल कॉलेज की प्लेटिनम जयंती मनाई जा रही है? तो प्लेटिनम जयंती का मतलब होता है जिन्होंने अपने 75 साल कंप्लीट कर लिए हैं उनको प्लेटिनम जयंती बोलते हैं। और ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज की जयंती मनाई जा रही है 4 से 5 मार्च 2023। और ये इसकी शुरुआत हुई थी मेडिकल कॉलेज की 1947 से। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के। अब आज का जो टुडे एग्जाम डोज है जिसमें एग्जाम राजस्थान जीके से संबंधित हम प्रैक्टिस करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले होते हैं वो ही एग्जाम डोज में लेते हैं। तो साथ साथ में इसके आंसर आप देखते रहें। और पहला क्वेश्चन है, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है? तो यानी कि अपना देश में यदि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको किसी अन्य देश में, दूसरे देश में, विदेश में भेजने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं निर्यात। और बाहर से मंगाने को कहते हैं आयात। और दूसरा क्वेश्चन, अतिवृष्टि का अर्थ है? तो अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा, यानी कि अत्यधिक वर्षा उसे कहते हैं अतिवृष्टि, कम वर्षा हो उसे कहते हैं अल्पवृष्टि। अगला क्वेश्चन, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है? तो पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो मानसून का जुआ राजस्थान में किसे कहते हैं? तो कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो रबी की फसल की, रबी और खरीफ की जितनी भी फसलें हैं एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा एक या क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा कि रबी या खरीफ की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल की प्रमुख फसल है वो है गेहूं की फसल। तो गेहूं की जो फसल है वो है रबी की प्रमुख फसल। तो ये एग्जाम डोज और राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी हमने डिस्कस किए हैं और साथ में एग्जाम डोज। तो उम्मीद है आज की क्लास है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं। और साथ साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पूरी क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं EduOnLP। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में।